एवरीवन, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 7 का चैप्टर 1 मैथ का। ठीक है, ये आपका पूर्व पाठ है की पुनरावृत्ति है, मतलब आप पिछले क्लास 6 में जो कुछ भी पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो है इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं। सबसे पहले नंबर पहला जो है क्वेश्चन स्वयं करो का पहला जो है क्वेश्चन वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 1 रुपये का 1/2 भाग बराबर कितना पैसा। ठीक है, दिया गया है रुपए में और पूछ रहा पैसे में। याद रहे कि कभी भी आपको दिया हो किसी चीज़ में और पूछ रहा हो किसी अन्य इकाई में, जैसे इकाई यहाँ पे रुपया दिया और यहाँ पे पैसा, तो आप रुपया को कन्वर्ट कर लें किस में, पैसे में। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं कि 1 रुपया बराबर पैसे में कितना लिख सकता हूँ, 100 पैसा। ठीक है, 1 रुपया बराबर आप कितना लिख सकते हैं, 100 पैसा। इसलिए 1 रुपये का 1/2 भाग लिखने की जगह मैं लिख सकता हूँ 100 पैसा का 1/2 भाग। और 100 पैसा का 1/2 भाग यदि करोगे तो 100 × 1/2, 100 × 1/2 बराबर कितना, 50 पैसा। तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 50 पैसा। 50 पैसा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, पहला हो गया क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए अब यहाँ पे वर्ष दिया और आपसे पूछ रहा महीने में। ठीक है, तो चूँकि एक वर्ष जो होता है वो कितना होता है, 1 वर्ष बराबर 12 महीने, है ना। 1 वर्ष बराबर कितना, 12 महीने। इसलिए लिख सकता हूँ क्या कि 12 महीने का कितना भाग, 1/4 भाग। तो 12 महीने का 1/4 भाग मतलब क्या, 12 का 1/4। 4 से 12 कितने बार में, 3 बार में, तो क्या हो जाएगा 3 महीना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फाइनली 3 महीना इसका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोला 4 रुपये का 5/8 भाग। और यहाँ देखो आंसर अब रुपए में भी पूछा और पैसे में भी। सबसे पहला काम होगा कि रुपए को कन्वर्ट करिए आप किस में, पैसे में। तो 4 रुपये बराबर 400 पैसे। 1 रुपये बराबर 100 पैसा, इसलिए 4 रुपये बराबर 400 पैसा। तो इसलिए 400 पैसे का कितना भाग निकालना है, 5/8 भाग। तो 5/8 भाग। अब देखो जितना भाग है 400 को इंटू कर दो 5/8 से, तो 400 × 5/8, 8 पचे 40, 5 पचे 25, कितना हो जाएगा आपका 250। ये 250 आया वो किस में आया, पैसे में आया। क्या आया, पैसे में। लेकिन जब आपका उत्तर पूछा है तो वो रुपए और पैसे दोनों में पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, समझिएगा। ठीक है, ये 250 पैसा है, 100 पैसा से आप भागा दे दो किसको, 250 को, तो 2 बार में 200 और इधर आपका 50, मतलब ये 2 रुपये और आया और इधर वाला जो होगा वो क्या, पैसे। अब बात समझिएगा, देखो 250 पैसा मतलब 200 पैसा तो है प्लस 50 पैसा। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो क्या कि 200 प्लस 50 पैसा। और हम जानते हैं 200 पैसा मतलब होता है 2 रुपये, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 रुपये और बच गया 50 पैसा, ये लिख दो। क्या लिख दो, और 50 पैसा। तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो क्या आता है कि 2 रुपये और 50 पैसा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, याद रहे कि 250 पैसा, यदि आपसे पैसे में पूछता तो मैं 250 पैसा लिख देता। ठीक है, लेकिन आपको रुपए और पैसे दोनों में पूछा है, तो 250 पैसा तो जानता हूँ कि 2 रुपये और 50 पैसा होता है, तो इसलिए आप 2 रुपये यहाँ लिखोगे और यहाँ पे क्या, 50 पैसा। तो यहाँ पे 2 लिख दोगे और यहाँ पे 50 पैसे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बोल रहा 2 किलोग्राम का 1/5 भाग कितना ग्राम। यहाँ पे क्या केजी दिया है और यहाँ पे पूछ रहा है किस में, ग्राम में। देखिए क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले 2 किलोग्राम है, इसको आप ग्राम में क्या बोलोगे, 2000 ग्राम, है ना। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, इसलिए 2 केजी बराबर 2000 ग्राम। ठीक है, ये 2000 लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, आप समझिएगा। तो इसलिए 2000 ग्राम का कितना पूछा था, 1/5। तो 1/5 भाग निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2000 गुना 1/5। 5 से ये काटोगे 4 और 00, कितना आ जाएगा, 400। तो 400 क्या हो जाएगा, ग्राम।
400 ग्राम इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट। चलिए देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ इस प्रकार है। आपको दे दिया है क्या कि 5 लीटर 2 डेसीलीटर। अब जो है यूनिट जो है आपका जो इकाई दिया गया है वो 2 में दिया गया है, 1 लीटर में और डेसीलीटर में। बोलते हैं उसका 1/2 भाग कितना होगा, लीटर और डेसीलीटर में बताओ। ठीक है, बात समझिएगा। 1 लीटर है और यहाँ डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, ये सब क्या है लीटर के अन्य छोटी इकाइयाँ हैं। छोटी इकाइयाँ मतलब आप 1 लीटर बोलो या 10 डेसीलीटर भी कहोगे, या 1 लीटर के जगह आप 100 सेंटीलीटर कहो, या 1000 मिलीलीटर, सब के सब सही हैं। ठीक है, ये सब के सब क्या है, सही है, अर्थात आपस में क्या है, सब के सब बराबर हैं। बात समझे? तो अब समझोगे ये इसका कितना गुना है, तो देखो 1 लीटर और यहाँ 10 डेसीलीटर मतलब कितना गुना है, 10 गुना। 10 का 100 कितना गुना है, 10 गुना। 100 का 1000 कितना गुना है, 10 गुना। इसके विपरीत चलूँ मैं, यदि इसके विपरीत चलूँ तो इसका ये कितना भाग है, तो यदि 10 से इसको भागा दूंगा तो जो वैल्यू आएगा वो 100 आएगा। 100 को भागा दूंगा 10 से तो जो वैल्यू आएगा 10 आएगा। और यदि 10 को भागा दूंगा 10 से तो जो वैल्यू आएगा 1 लीटर आएगा। ठीक है, अब बात समझोगे। मुझे जैसे लीटर से इसमें किसी भी यूनिट में जाना है, जैसे 5 लीटर दिया हुआ है, ओके। अब मैं चाहता हूँ डेसीलीटर में इसका उत्तर, ठीक, मैं चाहता हूँ सेंटीलीटर में इसका उत्तर, और लास्ट में मैं चाहता हूँ मिलीलीटर में इसका उत्तर। तो समझोगे 5 लीटर है, लीटर से डेसीलीटर में जाने के लिए 10 से गुना करना पड़ता है, और 5 को 10 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 50। ये हो गया उत्तर। ठीक, मैं चाहता हूँ लीटर से डायरेक्ट किस में, सेंटीलीटर में जाने में। तो देखो लीटर से सेंटीलीटर कितने बार 2 है, 2 बार 10 गुना 10 मतलब 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 को जब 100 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 500। तो 500 सेंटीलीटर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। मैं समझ लो लीटर से जाना चाहता हूँ डायरेक्ट किस में, मिलीलीटर में। तो लीटर यहाँ पे और मिलीलीटर यहाँ पे कितने बार 10 से गुना करूँगा, 1 2 3। तो जब 5 को 3 बार 10 से गुना करोगे मतलब 1000 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 5000। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5000 मिलीलीटर। समझ में आ गया होगा कि बड़ी इकाई से जब छोटी इकाई में हम जाते हैं तो क्या करते हैं, गुना किया जाता है। ठीक है, और जो भी अंतर होगा उसके अकॉर्डिंग गुना किया जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, बोल दिया आपको कि 10 लीटर को आप बताओ इसमें से सेंटीलीटर में। ठीक है, किससे पूछ दिया मैं, सेंटीलीटर में। तो देखो कितने बार है सेंटीलीटर, यहाँ मतलब 2 बार 10 से गुना करना होगा मतलब 100 से गुना करना होगा। तो इस 10 को जब 100 से गुना करोगे तो 10 गुना क्या लिखूंगा, 100। 10 गुना 100 मतलब 1000। तो 1000 सेंटीलीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका विपरीत अब देखते हैं। अब इसके विपरीत देखते हैं, समझिएगा ध्यान से इसके विपरीत। इसके विपरीत हम लोग जानते हैं कि इधर से मैं इधर आऊँगा तो क्या है, हमको 10 से डिवीज़न, यहाँ भी 10 से डिवीज़न और यहाँ भी 10 से क्या डिवीज़न करना होगा। ठीक है, भागा देना होगा। बात समझिएगा, जैसे आपको दे दिया 400 सेंटीलीटर और आपसे यदि पूछ ले रहा, समझ लो डेसीलीटर में, किस में पूछ लिया, डेसीलीटर। तो इधर आ रहे हैं सेंटी से डेसी मतलब बड़ी इकाई की तरफ आ रहे हैं, है ना। तो जब छोटा से आप बड़ा में जाना चाहते हो तो क्या करना होगा, भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये छोटा से मैं बड़ा में जा रहा हूँ तो कितना का अंतर है, 10 का। देखो यहाँ पे 10 से आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जब आप इधर से इधर जाना चाह रहे हो, ठीक है, इधर से इधर जाना चाह रहे हो तो आपको 10 से क्या होगा, भाग देना होगा। मतलब CL से DL में चाहते हो तो भाग दे दो, कितना से 1 का अंतर है मतलब 10 से भागा दो। तो 400 को भागा दे दो किससे, 10 से, तो कितना हो जाएगा, 40। तो 40 लिख दो क्या, डेसीलीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ लो दिया हुआ है आपका 10,000 और ml दिया हुआ है। ठीक है, ml फॉर मिलीलीटर, और आपसे पूछ लिया समझ लो लीटर में। ठीक है, तो देखो मिलीलीटर यहाँ है और लीटर यहाँ, अंतर कितना का, 10 गुना 10 गुना 10, टोटल कितना, 1000। ठीक है, तो आपको कितने बार 10 से 1 2 3 बार 10 से डिवाइड करना होगा, मतलब डायरेक्ट 1000 से भागा देना होगा। ठीक है, तो आप क्या कर दो, 10,000 लिखो और इसको 1000 से क्या कर दो, भागा दे दो, जो भी आएगा उत्तर वो लीटर में। तो 1 2 3 1 2 3, तो फाइनली कितना आएगा, 10
लीटर, ठीक है। मतलब 10 लीटर मतलब 10,000 ml, ये होता भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये सब ये कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए अब इसको हम लोग बना ही लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक का जब कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे अब आता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि 5 लीटर 2 डेसीलीटर है। क्या है, पहले 5 लीटर और 2 डेसीलीटर बराबर, देखो 5 लीटर मतलब डेसीलीटर में जा रहा है, गुणा करना होगा 10 से 5 को, मतलब 50, 50 और 2 52, तो 52 क्या लिख सकता हूँ, डेसीलीटर। तो डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 52 डेसीलीटर, ठीक। तो चलिए 52 डेसीलीटर का 1/2 भाग निकालना है, इसलिए 52 डेसीलीटर का कितना भाग, 1/2 भाग बराबर, कैसे करूँगा, 52 को इंटू कर दूंगा क्या, 1/2 से, ये कट जाएगा कितने बार में, 26, तो 26 क्या हो जाएगा, डेसीलीटर। अब समझिएगा ध्यान से, ये 26 डेसीलीटर है, लेकिन आंसर आपसे सिर्फ डेसीलीटर में नहीं पूछा है, बोला है लीटर और डेसीलीटर दोनों में बताओ। तो हम 26 को क्या लिख सकते हैं, 20 + 6, है ना, 20 + 6 क्या, डेसीलीटर। अब 20 लीटर को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या, 2 लीटर और 6 डेसीलीटर, है ना। तो यहाँ पे फाइनली जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 लीटर और 6 डेसीलीटर। तो यहाँ पे 2 लीटर लिख दीजिए और यहाँ पे 6 डेसीलीटर। समझ में आया। देखिए 26 डेसीलीटर है ना, तो 26 मतलब 20 + 6, और 20 मतलब हम जानते हैं जब 20 डेसीलीटर होगा तो लीटर में क्या होगा, 10 से भागा देंगे, तो 10 से भागा 20 को जब दोगे तो क्या आएगा, 2, तो 2 लीटर और 6 डेसीलीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल 1 से लेकर मैं 5 तक का जो है स्वयं करो 1.1 का सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। अब इसके आगे वाले वीडियो में आगे का सॉल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।